हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के आप सभी छात्र और छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम अध्याय 5A में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। अध्याय 5A की बात करें तो 5A सबसे पहले तो आप लोग कॉपी और किताब खोल के बैठिएगा, ठीक है। 5A की अगर बात करें तो इसमें पहला प्रश्न दिया है भाग दीजिए। पहला प्रश्न हमारा दिया है भाग दीजिए। पहले का A दिया है 8x² YZ में 2xy से हमको यहाँ पे भाग देना है। भाग कैसे देंगे यहाँ पर देखिएगा, 8x² YZ को 2xy से भाग देना। इसका मतलब ये है कि 8x² YZ को भाग देना है 2xy से। इसका मतलब ये हुआ। और आपने क्लास में ये चीज़ जानकारी प्राप्त की है कि चर राशि, दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक चर होती है, एक अचर होती है। तो जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल यानी A to Z होते हैं वो हमारे चर होते हैं, और 0 से यानी 0, 1, 2, 3 ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, अचर राशि होते हैं। इसके बारे में जानकारी है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तुरंत इसको भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, इसको लिखना पड़ेगा 8x² YZ। भाग है, भाग को हम बटे में लिख सकते हैं और बटे में आ जाएगा 2xy। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको सरल करना है, अचर पद से अचर पद को भाग देना है, चर पद को चर पद से भाग देना है। 2 से 8 को भाग दिया जाए तो 2 1 कम 2, 2 से 8 4 बार में कटेगा, और यहाँ पर बराबर में देखें तो यहाँ बच गया 4, और यक्स का गुणा 2 बार है यानी यक्स, फिर से यक्स और y गुणे z, यानी सबको गुणांक के रूप में लिख लेंगे, आसानी हो जाएगा। और यहाँ केवल बचेगा x और y। ऊपर वाले एक यक्स से नीचे वाला यक्स कट गया, y से y कट गया, यानी अब हमारे पास 4 का यक्स z में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4xz, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है सेम इसी के ही पैटर्न पर है, उसे आप लोग कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। थोड़ा सा तीसरा प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है, तो तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। पहले का गौ यानी सी ही कह सकते हैं, a² माइनस b² में a प्लस b से हमको भाग देना है। कैसे भाग देंगे, तो सबसे पहले आपको सर्वसमीका सूत्र याद होना चाहिए, जो कि मैं क्लास में सारे सर्वसमीका सूत्र के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। तो यहाँ आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहा है a² माइनस b²। तुरंत आप लिख देंगे, एक कोष्टक में a प्लस b होता है और एक कोष्टक में a माइनस b। चूंकि भाग देना है तो में के जगह पे भाग आ गया और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b। भाग का मतलब होता है बटे में जाएगा, यानी a प्लस b और a माइनस b बटे में आपका ये आ जाएगा a प्लस b। अब a प्लस b नीचे वाला ऊपर वाले a प्लस b से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस b। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी इसे नोट करना है तो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे में मैं क्या करता हूं, आपको पहला जो है वो सेम पहले जैसा ही है, तो दूसरे का मैं ख बता देता हूं। दूसरे का ख अगर ध्यान से देखें तो लिखा है x पे 3 प्लस 4x² प्लस 4x बटे में x। इस प्रश्न में बोला गया है सरल करने के लिए, यानी इस प्रश्न को सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखें x पे 3, 4x² 4x यानी चर और अचर का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ऊपर आप ध्यान से देखो तो सभी पदों में, यानी 1 2 3 पद हैं, तीनों पदों में देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हम x को कर लेते हैं कॉमन। बाहर करेंगे तो यहाँ x 3 है, एक x बाहर चला गया तो 2x यानी x² बचा। यहाँ पर अचर तो अचर ही रहेगा, लेकिन हम x बाहर कॉमन ले रहे हैं। 2x है, एक x बाहर निकल गया, एक x बचा। और यहाँ 4
यहाँ पे आ जाएगा और एक यक्स बाहर है और बटे में हमारा होगा यक्स, और यक्स से यक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि बस सरल करने की बात की गई है, गुणनखंड हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहीं पे आंसर दिख रहे हो तो सही होगा आंसर, आप इसे जल्दी से नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन गौ ध्यान से देखिएगा। दूसरे की गौ की बात करें तो गौ आपका दिया है 16x स्क्वायर माइनस 8x पे 3 बटे में 4x। अगर इसे आप हल करते हो तो सबसे पहले तो देखेंगे दोनों चर यक्स है, यक्स तो कॉमन है, लेकिन दोनों में क्या चीज यक्स कॉमन है? यहाँ पे यक्स 2 है और यहाँ पे यक्स 3 है, यानी यक्स पे 2 यहाँ भी है, तो हम बाहर कॉमन लेंगे यक्स पे 2। 16 और 8 देखें तो दोनों 8 से कटेंगे तो 8 भी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो गया 8x स्क्वायर। 8 से 16 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, और x स्क्वायर तो बाहर हो गया, माइनस 8 बाहर हो गया, x पे 3 है और x स्क्वायर बाहर हो गया, तो 1x बचेगा। क्या बचेगा? 1x, और बटे में 4x होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 1x से 1x कट जाएगा, यानी 2x, 2 माइनस x। इसे और सरल करना चाहो तो हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। इतनी बात समझ में आई, इसे नोट करना है तो आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है घ, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर घ की बात करें, दूसरे की घ की अगर बात करते हैं तो लिखा है 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a पर 3 बटे में 3a। आपको करना क्या है? यहाँ देखो सभी पदों में a कॉमन है तो a कॉमन हो गया। 9, 24 और 18, 9 के टेबल में 18 आता है लेकिन 24 नहीं आता है, तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 से 9 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, यानी 3 भी कॉमन हो गया। 3 से 9 3 बार में कटेगा, a 2 बार है तो एक a निकल गया तो एक a बचा, माइनस 3 से 24 8 बार में कटेगा, a बाहर चला गया, प्लस 3 से 18 6 बार में कटेगा, a पे 3 है, एक a निकल गया तो a स्क्वायर बचा, और बटे में हमारा होगा 3a। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो हो गए आपके 5a, प्रश्नावली अभ्यास 5a कंप्लीट हो गया। इसमें 2 सवाल सिर्फ आपको HW के रूप में दिया गया है, यानी आप इसे हल करेंगे। पहले का एक है ख और एक आपको दूसरे का मिला है क। ये HW 2 प्रश्न है, आप इसे कॉपी पे हल करेंगे और कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कि सर इतना आंसर आया है। कल हम लोग 5B यानी 5B अभ्यास शुरू करेंगे, तो आप लोग कॉपी बनाते रहें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें और तैयारी बाकायदे करते रहें। जब भी स्कूल ओपन होगा फिर उसके बाद सारी कॉपी चेक होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।